आरिफ साहब मुझे ये बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर जब राम मंदिर की बात हो रही है, जो लोगों से बात की है, लोगों में जो एक जहर घोलने का काम करते हैं वो वहां के सियासतदान करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों की जो मैंने बात सुनी, उन्हें इस बात से, बहुत से लोग, मैंने जैसा कहा कि इस राम मंदिर से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो बता रहे हैं भाई वहां पे बन रहा है जश्न। उन राम मंदिर की बात करते हैं तो वो भारत की इकोनॉमी पर आ जाते हैं। आम लोगों की क्योंकि चिंता यही है कि रोटी कपड़ा मकान उन्हें कैसे मिले, लेकिन वो जहर जो भरा जाता है वो हुक्मरानों से भरा जाता है क्या? जी बिल्कुल भरा जाता है। आजकल कम है ना। हाँ। इसकी वजह यह है कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ। तो इसीलिए, और दूसरा ये कि जब 2019 में राम मंदिर के हवाले से अदालत का फैसला आया था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डिसीजन आया था, उस वक्त ज़्यादा शोर मचाया था। लेकिन आजकल सब इलेक्शन में बिजी हैं। इमरान खान अपने मसलों में फंसे हुए हैं, जेल और अदालत चक्करों में, तो इसलिए राम मंदिर पे इतनी चर्चा हुक्मरानों में नहीं हो रही, ऊपर के लेवल पे नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल एक चीज़ है कि एक ऐसी चीज़ होने जा रही है जिसका, जैसे अभी आप पूछ रही थी तो कि हर जगह ये सब क्यों हो रहा है, तो राम जी यूनिवर्सल हैं। वो किसी एक जगह के नहीं हैं। होंडुरास में जब एक गुफा में एक पुतला मिलता है, एक मूर्ति मिलती है और सामने बंदर की मूर्ति मिलती है हाथ जोड़े खड़े हुए, तो इसका मतलब राम जी एक यूनिवर्सल फिगर हैं और उनको मानने के लिए किसी एक धर्म का होना ज़रूरी नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे अभी मैं महाकाल से आया तो महाकाल से सीधा मैं इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा तो गेट पे फौजी ने मुझे एक पासपोर्ट मांगा। तो पासपोर्ट पे मोहम्मद आरिफ लिखा था और सर पे मेरे सारा वो था। वो कंफ्यूज हो गए होंगे। वो मुझे कहता है मोहम्मद आरिफ और यूं इशारा किया। तो मैंने कहा महादेव किसी एक ग्रुप के नहीं है। जो उनको माने वो उनके हैं। तो ये यूनिवर्सल फिगर्स हैं, राम जी हैं, महादेव हैं, और उनको ना मानने वाले सत्य को झुटला रहे हैं। तो मैं ये जो मैं आपकी बात से बड़ा, और मुझे लगता है एम्बेसडर हो रहा है, कंफ्यूजन होना सिक्योरिटी गार्ड में बिल्कुल इट्स वेरी एविडेंट। वो सोचेंगे ही और वो कहीं और अर्थ भी निकाल लें, कहीं और मीनिंग्स भी निकाल लें। लेकिन जो आरिफ साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान के होते हुए आरिफ साहब ये बात कह रहे हैं, यानी कि एक सनातनी सभ्यता किस तरह से एक है जो जोड़ती रही, वो बात पाकिस्तान में भी मानने वालों की कमी नहीं है। वो जानते हैं कि कहां से शुरुआत हुई। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बना लिया है, प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम। और कुछ तो बचा नहीं है। उनके पास ना आर्थिक ताकत है, ना मिलिट्री ताकत है, ना उनका पासपोर्ट जो आप जानते हैं सबसे कमजोर है, एटसेट्रा। तो इस्लाम के नाम पे सोचते थे, लेकिन अब नहीं चल रहा, क्योंकि सऊदियों ने भी 2-4 झापड़ मार दिए जब उन्होंने मदीना के बारे में कहा इसको इंटरनेशनल सिटी बनाओ। इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, शायद 1850 या 1840 के आसपास कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना है। क्या कहा था उन्होंने कि धर्म जो है वो जनता की हफीम है। जब पेट खाली होता है मुंह खोलो, धर्म भरो उसके अंदर। हर चीज़ इस्लाम के लिए, हर चीज़ इस्लाम के लिए। और टाइगर, हर चीज़ पूरी दुनिया के लिए करो। सनातन धर्म हिंदुइज्म नहीं है, सनातन तो पूरी दुनिया का धर्म है। मैं 3 अफ्रीकी देशों में, मैम 1 मिनट और, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ। 2 से मेरे पास संदेश आए, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एक गिनी बिसाऊ है, वहाँ के एक मंत्री मेरे अजीज़ मित्र हैं, यही लिखा है, माई ब्रदर एम्बेसडर दीपक, कंग्रेचुलेशंस ऑन द राम टेम्पल। और एक दक्षिण सूडान, हमारी एक इंडियन एसोसिएशन, 2000 लोगों का वहाँ जलसा होगा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसमें आधे से ज़्यादा लोकल लोग होंगे। और मैं क्या कह सकता हूँ मैम, जिनके दिल खुले हैं उनके मन भी खुले हैं, जिनके दिल बंद हैं उनके मन भी बंद हैं। मुझे लगता है बहुत खूबसूरती से आपने ये बात कही है। मैं तस्वीरें भी लगातार अयोध्या से आती जाती हैं, मैं उनको दिखाती रहती हूँ। आरजू, आप तो वहां पर कितने मेहमानों से बात भी करती हैं, अपने चैनल पर भी बात करती हैं, और वहां पर एक मैंने देखा है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट भारत के राम मंदिर को लेकर है। हर डिस्कशन इस वक्त राम मंदिर, नरेंद्र मोदी, इन सब पर हो रहा है। ये फैक्ट है कि नहीं है इस वक्त, आरजू? बिल्कुल फैक्ट है, सब इसी बारे में बात कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि 20 सेकंड तक कोई और खास न्यूज जो है वो मिलेगी जिसके ऊपर बात की जाएगी। अभी फिलहाल इसी के ऊपर फोकस रहेगा। जितने भी यहाँ पर न्यूज चैनल्स चला रहे हैं लोग। और आप जब लोगों से बात करती हैं आरजू वहां पर अपने गेस्ट के साथ, तो वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं? उसमें मुझे आई एम श्योर दोनों तरफ के रिएक्शंस होते होंगे। जी वही मैंने कहा कि यहाँ इवन चले इंडियंस के साथ मैं बात करती हूँ, वो तो जाहिर है पॉजिटिव बात ही करेंगे, और पाकिस्तानीज भी काफी हद तक पॉजिटिव बात कर रहे हैं। उसकी एक रीजन ये भी है कि इस वक्त हम भारत से किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहे, क्योंकि ऑलरेडी अफगान बॉर्डर जो है वहाँ पे काफी परेशानी है और काफी मार पड़ रही है।
तो एक तरफ चाह रहे हैं कि पीसफुली रहें, तो इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा। किसी पॉलिटिशियन का या एस्टेब्लिशमेंट का कोई खास स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। और इसी तरह से जो गेस्ट आ रहे हैं या जो वैसे लोग पाकिस्तानी बात कर रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दे रहे हैं। ये इस वक्त मुझे लगता है कि ये जो भारत की बढ़ती ताकत है उसका भी एक डिस्कशन है। ये सिर्फ अयोध्या का डिस्कशन या राम मंदिर का डिस्कशन नहीं है एम्बेसडर बोरा। दिस इज द पावर ऑफ द राइजिंग पावर ऑफ इंडिया। जो हम कहते हैं कि भारत का जो एक कद बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि प्रेम कुमार जी 136 देशों में जो इसका प्रसारण जा रहा है, जो बाकी देशों से रिएक्शंस आ रहे हैं राम मंदिर को लेकर, जो 50 देशों के प्रतिनिधि वहां पर रहेंगे जब राम मंदिर उद्घाटन होगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक चीज, ये सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर की बात नहीं है, ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है मेजर, ये भारत का एक कद भी दिखाता है और उसका एक रिश्ता बाकी देशों के साथ भी है। नहीं बिल्कुल, आप देखिए ना 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, फिर उसके बाद यूएई जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, वहां पे एक भव्य मंदिर है एग्जैक्टली उसका उद्घाटन करने के लिए। तो ये देखिए, जब किसी देश जब देश एक्सेलेंस इज अ हैबिट लोग कहते हैं ना, जब एक देश एक चीज में बेहतर करता है ना, तो नेचुरल सी बात है हर चीज उसकी बेहतर होती है और लगातार बेहतर होती चली जाती है। छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए जब ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में अचानक, मैंने तो कभी नहीं देखा भारत इतने मेडल ले रहा हो, मैंने कभी नहीं देखा। हम छोटे थे, एशियन गेम्स मेरे सामने हुए, आई वाज इन स्कूल, तब मैंने देखा इंडिया नेवर वन दीज मेनी मेडल्स। इक्का दुक्का कोई आता था, वो नेशनल सेलिब्रिटी बन जाते थे। अब देखिए दर्जनों के हिसाब से मेडल आते हैं, कोई देख भी नहीं रहा, अनलेस इट्स अ गोल्ड मेडल और समथिंग लाइक दैट, कोई पूछता भी नहीं है। तो ये जो टोटल जो कद है देश का, वो इतने ऊपर पहुंच गया है, टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु श्री राम की कृपा से इतना देश का एक लेवल पहुंच गया है, चाहे डिप्लोमेसी का ले लें, चाहे इकोनॉमी का ले लें, चाहे हमारे एजुकेशन का, चाहे हमारे जो एनआरआईज हैं जो बाहर काम कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और खास तौर से अगर आप देखें कि आई डोंट नो व्हाट इज दिस थिंग, बट मैं एम्बेसडर साहब से बात कर रहा था, गेस्ट रूम में बैठे थे, मुझे एक जमाने में डिप्लोमेसी बड़ी बोरिंग लगती थी। मुझे लगता था पता नहीं कोई पढ़े लिखे लोग टाई पहन के कुछ इंग्लिश में बोलते हैं ना, समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि हम आम लोगों के समझ की बात नहीं है। एम्बेसडर बोरा परफेक्ट एग्जांपल भी है उसके। And speaking. बिल्कुल, and suddenly you have Dr. S. Jaishankar coming and it suddenly looks like Virender Sehwag is batting. हर बॉल पे छक्का पड़ रहा, आप कह रहे हैं ये अच्छा, और हम तालियां भी बजा रहे हैं, ये भी है, तालियां भी बजा रहे हैं। तो ये अलग सा ही हो गया मामला बिल्कुल। और नहीं, और ये बात है आरजू, ये बात आप बताएंगी बेहतर कि वहां पर किस तरह से ये डिस्कशंस बहुत सारे आपके यूट्यूबर्स करते हैं कि जब बात करते हैं लोगों से, तो वहां लोग बोलते हैं देखिए इंडिया कहां पहुंच गया, हम कहां हैं, उन्होंने कितना कर लिया। और उसी डिस्कशन में नरेंद्र मोदी की तारीफ होती है वहां पर कि प्रधानमंत्री उनके देखिए उन्होंने क्या कर दिया और हमने क्या कर दिया। something? हाँ, बोलिए, just for a minute, Betty. बोलिए। Just 1 minute, Betty. After that, it's over to you. ये जो हमारा G20 का समिट हुआ था यहाँ पर, मैं इन्वॉल्व था उसमें, आप सब इन्वॉल्व थे। कितने देश आए थे, अफ्रीकन यूनियन को भी किया, तो बहुत से लोगों ने, डेलीगेट्स ने मुझसे ये कहा, भारत को देख के, नई दिल्ली को देख के, कि हमारी चॉइस एज डेवलपमेंट पार्टनर अब भारत है। इंडिया इज आवर चॉइस। मेरा जवाब एक ही था, यही है राइट चॉइस बेबी। आरजू प्लीज कंटिन्यू, फिर मैं सिद्धार्थ जी और प्रेम जी की बात हूँ। आरजू आप बताइए। हाँ। जी, मैं बस यही कह रही थी कि ये सब सोशल मीडिया का कमाल है। बहुत से लोगों ने अपने आप को करेक्ट किया है, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। पहले मैं भी यही समझती थी कि बहुत गलत पॉलिसीज हैं इंडिया की, लेकिन जब हमने आपके चैनल्स, टीवी चैनल्स को देखा, न्यूज़ चैनल्स स्पेशली, उनको देखा और सोशल मीडिया को देखा, कई लोगों को सुना जिसमें मेजर गौरव भी शामिल है, उनकी वीडियोस देखी, तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने, इवन जो छोटे छोटे एरियाज है ना, KPK के या पंजाब के और दूसरी सिटीज के, वहां पे भी मेजर साहब की वीडियोस लोग देखते हैं और वो तारीफ कर रहे होते हैं कि सही बोल रहे हैं। हालांकि ये बजा रहे होते हैं हमारी पूरी तरह से, लेकिन लोग इनकी तारीफ कर रहे होते हैं कि मेजर गौरव बहुत सही बात कर रहे हैं। तो अच्छा, उनके वीडियोस से भी वीडियोस बन रहे होते हैं। ये भी फैक्ट है कि मेजर के वीडियोस से भी वीडियोस बन रहे होते हैं, वो भी चल रहे होते हैं, वो भी अपना एक अलग साइड बिजनेस है भाई।